बड़ी खबर रोहतास जिले से सामने आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में 3 युवक की जान चली गई है। घटना रोहतास के दावत की है, जहां मलियाबाग में NH 30 पर एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक की मौत हो गई है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीनों युवक की मौत हुई है। मृतक युवक की पहचान विकास यादव, सोनू गोंड और प्रिंस कुमार के तौर पर हुई है। सभी बक्सर जिले के सिकरौल थाना के बसाव कला गाँव के रहने वाले थे। की मौत हुई है। कैसे बताइए? बाइक से वो लोग जा रहे थे। हाँ, गाड़ी उसको उन लोगों को धक्का मार दिया, उसमें वो लोग एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। बाइक बुरी तरह से हो गया है उसका। कहाँ की घटना है? घटना ये आपको मलियाबाग चौक का है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला समस्तीपुर के सिंगिया थाना क्षेत्र का है, जहां पेकड़ा चौक के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान CSP संचालक के कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ अपराधी ने इस दौरान 2,33,000 रुपये लूट लिए और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार बढ़ रही महंगाई के मसले पर सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी बढ़ती महंगाई के विरोध में 18-19 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि केंद्र और बिहार की सरकार ने गरीबों को परेशान किया है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के अपना विरोध दर्ज करेगी। सर, तेजस्वी यादव जी के द्वारा घोषणा की गई है कि 18-19 तारीख को प्रखंड जिला मुख्यालय पर महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये जो प्रदर्शन है वो किस टाइप का होगा? देखिए, प्रदर्शन में जनता को ये बताने का काम किया जाएगा कि पेट्रोलियम पदार्थों का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से रेट डेली घट रहा है, लेकिन यहाँ डेली रेट बढ़ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री आज बने हुए हैं, वो लोग धरना और प्रदर्शन किया करते थे। कोई साइकिल चलाते थे, कोई गैस का सिलेंडर सरों पर रख करके घुमा करते थे और कहते थे अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इसकी सरकार। अब ये जो अच्छे दिन के नाम पर और महंगाई ख़त्म करने का वादा करके सरकार में आए थे, अफसोस की बात है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि अब इस पर कोई लगाम नहीं है। सेंचुरी पार कर गया पेट्रोल का रेट, डीजल भी सेंचुरी के करीब है। जो खाद्य पदार्थ का मस्टर्ड ऑयल है, सरसों तेल है, वो डबल सेंचुरी के करीब है। जो आपको और अन्य जो वस्तुएं हैं, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि डीजल का जब रेट बढ़ता है तो आम जन के जो इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, चाहे वो बस का किराया हो, चाहे माल ढुलाई का मामला हो, चाहे अन्य चीज़ों का, ये रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। और जो आम उपभोक्ता है, जो आम जन है, उसको सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 80% लोग भारत में हो गए हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी, आप गरीबों और महिलाओं के आंखों में आंसू देने का काम क्यों कर रहे हैं? आप बताने का काम कीजिए कि डीजल का रेट कब कम करेंगे, पेट्रोल का रेट कब कम करेंगे, रसोई गैस का रेट कब कम करेंगे। दरअसल आप चंद लोगों के खजाने को भरने के लिए गरीबों और मध्यम वर्ग को लूटने का काम कर रहे हैं। 18 तारीख को हमारी पार्टी की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन बैलगाड़ी होगा, उसमें मोटरसाइकिल को खींचा जाएगा, गाड़ियों पर लादा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर अन्याय हो रहा है, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। गैस सिलेंडर लेकर के महिलाएं सर पर बताने का काम करेंगी कि अब हम इस आंसू को लेकर के और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब ये महंगाई का बोझ हमसे बर्दाश्त के बाहर है। उसी तरह से 19 जुलाई को सभी ज़िला मुख्यालयों पर पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन में भी महागठबंधन के सभी दल के नेता और सभी दल के कार्यकर्ता साथी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व करेगा। इसी मामले को लेकर के कल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने
लोगों से आह्वान किया है कि आप लोग इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने में महागठबंधन के साथियों का साथ दें और बताने का काम करें कि अब इस सरकार के द्वारा महंगाई का जो बोझ हम लोगों पर लाद दिया गया, अब हम लोग इसको उतार फेंकने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, काम कर रहे हैं। 18 तारीख को हमारी पार्टी की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन बैलगाड़ी होगा, उसमें मोटरसाइकिल को खींचा जाएगा, गाड़ियों पर लादा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर अन्याय हो रहा है, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। गैस सिलेंडर लेकर के महिलाएं सर पर बताने का काम करेंगी कि अब हम इस आंसू को लेकर के और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब ये महंगाई का बोझ हमसे बर्दाश्त के बाहर है। उसी तरह से 19 जुलाई को सभी ज़िला मुख्यालयों पर पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन में भी महागठबंधन के सभी दल के नेता और सभी दल के कार्यकर्ता साथी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व करेगा। इसी मामले को लेकर के कल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोगों से आह्वान किया है कि आप लोग इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरने में महागठबंधन के साथियों का साथ दें और बताने का काम करें कि अब इस सरकार के द्वारा महंगाई का जो बोझ हम लोगों पर लाद दिया गया, अब हम लोग इसको उतार फेंकने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों की 400 नियोजन इकाई में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के दौरान हो हंगामे और गड़बड़ी की शिकायत के बाद विभाग ने इसका संज्ञान लिया है। विभाग की तरफ से जो प्रारंभिक जांच कराई गई है उसमें लगभग 400 नियोजन इकाई में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद यह नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले पंचायत प्रतिनिधि हो या फिर पदाधिकारी, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण औरंगाबाद के सौजन्य से वज्रपात सुरक्षा रथ को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा संग्रहालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ जिले के सभी प्रखंड पंचायत में बारी बारी से अगले 1 महीने तक यानी कि 14 अगस्त 2021 तक भ्रमण करेगा। जन समुदाय को वज्रपात से बचाव हेतु सावधानी के बारे में जागरूक करेगी। मुर्गा नहीं बाबूजी, खक्का यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। और अगर खेतों में काम कर देखिए, वज्रपात हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे बिहार के अंदर ही, और पिछले साल इससे 29 डेथ हुई थी हमारे यहाँ पर। अभी तक 7 डेथ हो चुकी है। और वज्रपात एक प्राकृतिक आपदा है, तो कोई उपाय नहीं है, केवल आप इससे बचाव कर सकते हैं उसी को। और उसका एक ही तरीका है कि आपसे जागरूक रहिए। बरसात के टाइम में बाहर मत निकलिए, पेड़ के नीचे मत खड़े रहिए, खुले में काम मत करिए। अगर बारिश का मौसम है या बारिश हो रही है तो कृपया करके अपने घरों में रहिए और जान बचाई जा सकती है। एक साल में 29 डेथ होना केवल वज्रपात से बड़ी घटना है, तो हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। उसी क्रम में हम लोग आज सभी लोगों को बताने के लिए, सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए एक वक्त कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। यही वजह है कि पटना नगर निगम 75 वार्डों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का जिलाधिकारी ने फैसला लिया है। राजधानी के सभी 75 वार्डों में एक टीम घूमकर टीकाकरण करेगी और 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करेगी। इस अभियान को लेकर नगर निगम के अधिकारी और वार्ड पार्षद के साथ जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक की। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने बीते 8 जुलाई को सरैया के रेपुरा स्टेट बैंक में हुए लूटकाट का खुलासा कर देने का दावा किया है। पुलिस ने इस केस में 6 अपराधी को पिस्टल, कारतूस, मैगजीन, गांजा और लूटी गई राशि के साथ बरामद किया है। घटना के 6 दिनों के अंदर इस बड़े लूटकांड के खुलासे से मुजफ्फरपुर पुलिस काफ़ी उत्साहित है। एसएसपी ने बताया कि लूटकाट के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के द्वारा तैयार किया गया वीडियो से अपराधी की पहचान लगभग हो गई थी। उसी के आधार पर पुलिस ने लगातार छापेमारी की और अपराधी तक पहुँचने में कामयाबी मिली। सुपौल के पिपरा प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड अंचल कार्यालय के गेट पर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर तक के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि पिपरा सीओ संजय कुमार का मात्र 10 महीने के अंदर तबादला कर दिया गया, जबकि पिपरा सीओ का पिपरा अंचल में कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी सीओ ने काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई थी। फोटो भी
मनीष तू फोटो और तो ला हो तू की करे छ जो पूछबे तो पूछियो लियो। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि सीओ संजय कुमार जो हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं। इनसे अच्छे अफसर अभी तक नहीं आए हैं इस पिपरा ब्लॉक में। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि इनका जो ट्रांसफ़र जो 10 महीने के अंदर जो कर दिया गया है, जो कि कम से कम 3 साल पूरा होने के बाद किया जाना था, वो गलत है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इनको पुनः पदस्थापन पिपरा ब्लॉक में ही हो। और इनसे अच्छा अंचलाधिकारी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि जो भी किसी का भी काम होता है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है पूरा पिपरा इनके थ्रू। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि संजय कुमार ही यहाँ रहे। हम लोग ही नहीं, सभी लोग चाह रहे हैं, और भी बहुत लोग नहीं आ पाए हैं। सबका मांग यही है, सभी से मतलब किसी से ये रिश्वत भी नहीं लेते हैं, और जो भी काम है उसका निष्पादन जल्द से जल्द करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार यादव। तबादला बना लेना। क्यों किया गया, इसका कारण यह एक नेक अफसर हैं। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा सीओ इस पिपरा को कभी नसीब हुआ होगा, क्योंकि यह भ्रष्ट को देखना नहीं चाहते। यहाँ के जो कोई कंप्लेन करता होगा उसको ब्लॉक के अंदर जो दलाली होता है उस पर लगाम लगा है। एक ब्लॉक में एक सीओ के अलावा यहाँ बहुत सा सीओ बन कर गरीबों से, किसानों, मजदूरों से ठगी का काम करता था। इसके देख रेख में जब से संजय जी आए हैं, अब उनके देख रेख में किसी का बस चलता नहीं है। मुझे तो लगता है शायद इसी कारण से उस पर कोई न कोई आवेदन दिया होगा या शिकायत करता होगा। हम लोग जन्मीन आदमी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, बगल के पंचायत में भी रहते हैं। हम लोगों को पूर्ण रूपेण खुशी है कि पुनः संजय कुमार सीओ का पुनः यहाँ पर पदस्थापित हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग प्रखंड से आगे तक बढ़ने वाले हैं। डीएम का भी घेराव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरे समाज में 16 पंचायत आता है पिपरा प्रखंड के अंदर, अंचल के अंदर। सभी का हम लोग मुआयना किए और इनके समर्थन में 75% लोग कह रहे हैं कि नहीं, यह ठीक है, यह युवक है। 10 महीना इनको सीखने में लगा है, कुछ कठिनाई पब्लिक को, समाज को लगा। जब तक यह काम कार्यरत हुए, काम करना आरंभ किए, दलाली रुका, तो बहुत लोगों को खटाई लगने लगा होगा। हम लोग पूर्ण रूपेण खुश हैं कि संजय कुमार सीओ जी को पुनः पिपरा में पदस्थापित हो। आपका नाम? मेरा नाम श्री रामदास मंडल, ग्राम सखवा। सुपर स्पेशलिस्ट विभाग के लिए उद्घाटन किया गया है। इसको एमसीआई में भी मान्यता की जरूरत थी, और इस सबों को ध्यान में रखते हुए और कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस क्लिनिक की उद्घाटन किया गया है। क्या क्या इसमें किन किन तरीके के बच्चों का इलाज होगा? ये जैसे पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टोलॉजी और अन्य भी जो भी सुपर स्पेशलिटी डिजीज से जो सफ़र करते हैं बच्चे, उन सबों का इलाज यहाँ संभव होगा। एक विवाहिता को प्रेम जाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा देने वाले युवक को उस समय मुक्की खानी पड़ी, जब युवक शादी के लिए दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचे और एंड वक्त पर पुरानी प्रेमिका वहां पहुंच गई। बस क्या था, शादी के मंडप में एक विवाहिता प्रेमिका को देख करके सभी भौचक रह गए। प्रेमिका ने भरी महफिल में कह दिया कि सेहरा बांधे जो युवक दूल्हा बना है वो उसका आशिक नहीं बल्कि एक बच्चे का पिता भी है। शादी के महफिल में प्रेमिका की बात सुनकर बारात सहित सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तत्काल शादी को रोक दिया गया। तब जाकर प्रेमिका ने उक्त युवक से प्रेम कहानी की सारी घटना बारी बारी से सार्वजनिक कर दिया। यह घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। की नाम छे तोहर? जामुन सा। जोर से बोला। जामुन सा। घर? हुलास। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9। थाना? राघोपुर। की बात छे? तोहर बेटा जब दोसर से लड़की से प्रेम करते रह तो केना 94 के बियाह करते रह? सर ये बात हम पहले नहीं जानते रहिए, लेकिन आप जान लिए तो हम परिणाम भोगे। परिणाम भोगे छे। तो एक बताओ, कते तिलक दल कर तोरा? 1 लाख।
1 लाख नगद जी आ सामान सामान कसने रहे लेकिन देलकै नहीं 1 लाख नगदे टा देलका जी जेवर तेवर नहीं जबर तबर कुछ की करबा एकरा वापस करबा वापस करबे ना आ ई लड़की के रखते जे लड़की कह रहल छै कि हमर एकरा से तोहर बेटा से ओकरा बालो बच्चा छै के रखते सर वही लड़की के परिचय हाँ वो कहा तो चोरा नु का की केलकै नहीं केलकै सर तो वही लड़की के पुतो मानबा न तू हो वो लड़की के हम पुतो केना मानबे आ बालो बच्चा तो तोहर छ पुतो छ छै तो सर हमर समाज छै ने समाज जे डिसीजन देते ने हमरा समाज में ई समाज के नहीं मानबा जी यहू समाज के ले जेबे हम हमरो समाज रहते जे डिसीजन देते हम मान जेबे अभी मुखिया जी छै सब के ले जेबे अभी तू की कहे ले चाहे छ हम अखनी ई कहे चाहे छियै जे ओहि पंचायत के हमरो समाज अहूँ समाज मिल के डिसीजन कए देबै आ रोतका जे हमरा जुर्माना छै से अहाँ जे छै से कए दियौ 1 लाख रुपया तू एकरा वापस करबो ना केकरा केकरा से एते जे ई टेंट फेंट हाँ लगल सर एकर खर्चा करबै देबै ना आ नगद पैसा देबो ना नगद देके देते हाँ सर देबै ना आदमी जे खेलके एकरा है ऊपर खर्चा उर्चा सब कुछ ने सर हमरा भोगऽ पड़ता है सब चीज देबो देबै ना जामुन से ठीक जी सर खर्चा क्या नाम है जी अरुण कुमार घर हुलास वार्ड नंबर 9 थाना राघोपुर ये बगल में तुम्हारा कौन है मेरा भाई है क्या नाम है इसका कपिल देव कुमार कहाँ आए थे शादी में किसका शादी मेरा शादी कहाँ पे लगा था शादी मजरूबा में ओ तो काहे शादी हुआ नहीं हुआ काहे नहीं हुआ वो दूसरा लेडीज आ गया बोल रहा कि मेरे साथ शादी किया हुआ इस लड़का का तो किए थे उस लड़की से तुम शादी नहीं किया प्यार करते थे उससे नहीं किए थे नहीं करते थे नहीं फोटो वोटो भी जो दिखा रही है वो फोटो दिखा रही भौजाई का रिश्ता था उधर जाते थे तो भौजाई का रिश्ता उस लड़की से तुमको कैसे संबंध हुआ ये गांव में है जी वही हुलास में हाँ जी तो उसी से तुमको हुआ था वो किसकी पत्नी है वो उसकी पत्नी सुरेश भाई जी का सुरेश भाई जी का कुछ पूरा नाम बताओ ना सुरेश यादव का पत्नी है उसका घर कहाँ हुआ उसका घर हुलास है वार्ड नंबर उसका 7 है 7 हाँ उसी से तुमको जान पहचान हुआ इस लड़की से नहीं इसके घर पे जाते थे वो काम जैसे करता था ना वो पेंटर का काम करता है तो जाते थे उधर घूमने फिरने के लिए तुम पेंटर का काम करते हो नहीं इसका पति अच्छा उससे तुमको दोस्ती था नहीं दोस्ती नहीं था इसके पति का नाम क्या था सुरेश यादव तो इससे सुरेश यादव से तुम्हारा दोस्ती था नहीं वैसे उधर जाते कितना दूर घर होगा तुम्हारा और सुरेश यादव के घर के बगल में हाफ किलोमीटर में ये लड़की से इसके घर पे कब जाता था कौन ईस्वी में जाता था कितना दिन पहले जाता था तुम 2021 में जी बराबर जाते रहता था नहीं जी इस लड़की का शादी कब हुआ था सुरेश के साथ ये मुझे मालूम नहीं तो ये लड़की तुमको आके यहाँ रुकवा दी है जी लड़की क्या कहती है बोल रही है कि मेरे साथ शादी किए हुआ है तो जब तुम इस लड़की से प्रेम करते थे तो फिर तुम यहाँ शादी करने के लिए हिम्मत कैसे कर गए इसी गांव में हम प्रेम नहीं किए इससे नहीं किए हो नहीं लड़की आते लड़कियों को बुला जाए क्या नाम है तुम्हारा कंचन पति का नाम बोलो अरुण यादव अरुण सोह हाँ अरुण सोह अरुण शाह हाँ और घर कहाँ है तुम्हारा उल्लास वार्ड नंबर नहीं से पता अच्छा तो तुम्हारा इससे कब से इस लड़के से अरुण शाह से कब से शादी किए तुम शादी के 6 महीना भए गेले आ संपर्क रहे 5-6 साल पहले से तुम्हारा शादी पहले कहाँ हुआ था हुलासे में किससे हुआ था सुरेश यादव से उसका वार्ड नंबर भी मालूम है तुमको वार्ड नंबर 6 तो उसको छोड़ दिए थे तुम हाँ वो एना बात बोले तो लड़का जैसे छोड़ दिलके हमरा उससे उस घर से तुमको कितना बच्चा है वो घर में 3 बच्चा है 1 लड़का 1 लड़की तो 2 ही बच्चा न हुआ हाँ तो वो दोनों बच्चा कहाँ है वो अपना पपाल छे इससे जो शादी हुआ इससे कितना बच्चा है तुमको 1 बच्चा कौन सी है लड़का है कि लड़की है लड़की तो तुमको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर ये शादी करने वाला है हमरा पता लग गए ओ तो तुम इसके खिलाफ में जो ये शादी करने के लिए पुलिस में आवेदन नहीं दी हो नहीं दलिए तो कैसे मालूम हुआ तुमको कि यहाँ पर शादी करने वाला है
वो तो के लोग हमरा बतेलके जे शादी होए वाला है, ई लड़का हमरा शादी करने रहे। तो ससुराल में जब जिस समय तुमको इस लड़का से मिला नहीं हुआ तो इसके घर पे रहती थी तुम? नहीं, ये पहला हम अपना ससुराल में रहिए, पहलुका ससुराल में। ई हमरा से शादी कर लेके भाग गेले बाहर। संपर्क रहे 5-6 साल पहले से। तो ई तोरा कतऽ रखैत रहोगी, एकरा से बाल बच्चा भेलो तोरा? बाल बच्चा भेले हम एते रह रहिए पहलुकबे घर वाला ले। ओते आबैत रहो? हाँ, ओते आबे रहे। वही में बाल बच्चा भेलो? हाँ। तो पहलुका घर वाला के मालूम रही सब बात सब? हाँ, सब मालूम छे। तो छोड़ दिलको तोरा? हाँ, वो छोड़ दिलके। तो ये लड़का तोरा की कहल को झांसा दिलको कि हम तुमसे शादी करेंगे, ये करेंगे, बालो बच्चा भगलो, राखत नहीं रहो? नहीं राखे रहे, कल सब दिन कल के राखबे राखबे। अगर पापा शादी सेट करेलके बेलदारा में, तो ये हमरा छोड़ छाड़ के भाग गेले। केकर बेलदारा में शादी करेलके? ओकर बेलदारा कतऽ पड़े छे? बेलदारा तो हुलासे दिशा पड़े छे। ई लड़का जे तोहर प्रेमी छे ओकरा बेलदारा में सेट करेलके? हाँ, बेलदारा में सेट करेलके। 40,000 टका एगो सोना के औंठी देने रहे। तो हमें जे छे फोन कर लिए, तू लड़की वाला हट गेले। तब ए जगह पर जे छे हमरा कल जे छे से 4-5 बजे पता लागले, तो हम जे छे एठिना जे छे से तब पहुंचलिए। आप की चाहे छी तू? ए लड़का के साथ हमें रहबे। ई लड़का जे कहे छो तू नहीं राखबो? नहीं राखते तो हमें कते जेबे? तब हमरा तो ओकरा वजह से ओहो घर छूट गेले, तो हमरा इहो तो राखता है। पिताजी के नाम? बेचन यादव। घर? मछहा। वार्ड नंबर पता नहीं छे तो का। की कहली? तोहर पिताजी के नाम? बेचन यादव। हमको घर मजर हुए? मछहा। मछहा। हाँ। सासाराम नगर थाने के साकेत नगर के पास अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी है। घटना जय हिंद गुप्त को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में लाया गया है। घायल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जय हिंद बड़की करपुरवा का निवासी है। बताया जाता है कि एक होटल में काम करने वाले जय हिंद जब अपनी दुकान जाने के लिए सुबह सुबह निकला था, उसी दौरान प्रभाकर मोड़ से पहले साकेत नगर में नाहरपुर के पास अपराधी ने उसे गोली मार दी। ये सुबह में घर से आ रहे थे और बड़ी नहर के पास इनको गोली पीछे से सटा कर मार दिया गया है। अच्छा, फिर कहाँ लेकर आए हैं? वहाँ से हम यहाँ लेकर आए हैं। जा रहा था दुकान पर काम करने के लिए। दुश्मनी वगैरह भी था? नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं है, काम करना है। कहाँ जा रहे हैं? करबुरवा साथी कर कहाँ जा रहे हैं? आ रहे थे दुकान पर काम करने के लिए। कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने दुकान पर काम करते हैं, होटल में। किसी को पहचानने वाला है? नहीं। क्या नाम है? पंडित कुमार गुप्ता। जून महीने में बिहार के अंदर मानसून पूरी तरीके से प्रभावी रहा है, लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते में राज्य के अंदर मानसून कमजोर पड़ गया है। बिहार के 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर बिहार के इलाके में जहां अब तक लगातार बारिश देखी गई, तो वहीं बारिश थम भी चुकी है। बुधवार को पटना समेत 19 जिलों में बारिश नहीं हुई, जबकि 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना के साथ साथ अरवल और औरंगाबाद समेत 19 जिलों में बुधवार को बारिश नहीं हुई, जबकि जमुई और खगड़िया समेत 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। नमी वाली हवा और धूप की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।